अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपने इससे पिछला लेक्चर जो हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के ऊपर शुरू किया था उसको आपने फॉलो किया होगा। आज हम उसी की एक्सटेंशन के अंदर और मजीद अगली एक्सप्लेनेशन के अंदर आते हैं। इससे पहले मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में से कुछ आपको हाईलाइट्स जो हैं वो दे दूं। हमने इससे पहले पढ़ा कि बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। फिर हमने ये देखा कि बायोलॉजी का लफ्ज जो है वो कहां से डिराइव्ड है, कहां से अखज किया गया है, क्या इसका इर्तिका है, क्या इस लफ्ज की इवोल्यूशन है। सो दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड लोगोस। हमने देखा प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है टू स्टडी, टू डिस्क्राइब, टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लेन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एस्पेक्ट्स अबाउट द लाइफ, यानी कि जिंदगी के मुतालिक स्टडी करना, बयान करना, चीजों को एक्सप्लेन करना, उनको समझना और उनको आपस में मिला के कंसेप्ट्स डेवलप करना, ये बन जाएगा बायोलॉजी। अब बायोलॉजी जो है वो तो हमें पता चला कि दिस इज ब्रांच ऑफ साइंस डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ लाइफ। अब दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है, और एक क्वेश्चन इसके साथ ये है कि लोगोस जो है स्टडी वो असल में है क्या चीज। देखें जी, आम अल्फाज में स्टडी का मतलब हम कहते हैं पढ़ना, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में भी बताया कि महज पढ़ना पूरे मानी को नहीं, पूरे जो है कंसेप्ट उसको शो नहीं करेगा। लिहाजा किसी चीज के बारे में पढ़ना, किसी चीज के बारे में आप लोगों ने डाटा इकट्ठा करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज को इंटीग्रेट करना, अगर ये तमाम तर आप किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में कर रहे हैं, किसी जिंदा चीज के बारे में कर रहे हैं, तो हम इसको मजमूई तौर पर कहेंगे स्टडी करना। देखें, बाज़ का ऐसी स्टडी भी होती है जो बज़ाहिर स्टडी नहीं होती। चूंकि मेरी कोशिश होती है, एक जसारत होती है कि मैंने आपको फिलोसफिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू बताने हैं। भाई, एक पर्सन लाइफ के मुताल्लिक कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, कोई बुक लिखी हुई है, वो पढ़ रहा है, स्टडी तो यहीं पे खत्म होगी अगर पढ़ना ही इसका मतलब है ना। पढ़ना एक स्टेप है, किसी लिविंग ऑब्जेक्ट को फील करना यानी महसूस करना, उसका मुशाहिदा करना यानी उसकी ऑब्जर्वेशंस करना, फिर उसके बारे में कुछ लिखना, फिर उसके बारे में लोगों को बताना, ये सारा कुछ स्टडी के अंदर आएगा। यानी ऑब्जर्वेशंस, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, ऑल ऑफ दीज आर कंबाइंड इन द स्टडी। अब एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाट इज लाइफ। लाइफ जो है कुदरत का वो मजहर है कि उसको बयान करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर बायोलॉजी जो है वो कैसे इसको एक्सप्लेन करे, फिर बायोलॉजिस्ट उसको कैसे एक्सप्लेन करे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कमिंग लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है,
हु इज बायोलॉजिस्ट? अभी तो हमने देखा ना व्हाट इज बायोलॉजी, हमने बायोलॉजी के बारे में बात की, उसके कंपोनेंट को डिस्कस किया, बायोस और लोगोस को, उस लफ्ज के इर्तिका को डिस्कस किया कि ये यूनानी अल्फाज बायोस और लोगास से बना है। बायोलॉजिस्ट कौन होगा? अब बायोलॉजिस्ट वो पर्सन होगा, वो साइंटिस्ट होगा, वो एक्सपर्ट होगा जो इस लाइफ के बारे में ये सारे काम करे, यानी लाइफ के बारे में ही वो स्टडी करे। लेकिन एक स्टेप और आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि बायोलॉजिस्ट जो है वो महज लाइफ को स्टडी करने के साथ साथ लाइफ को मुकम्मल अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा जब तक वो इस नेचर का लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग पार्ट स्टडी नहीं करेगा। लिहाजा व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ बायोलॉजिस्ट? बायोलॉजिस्ट की ड्यूटी ये है, he or she will study the living component as well as the non-living components of the nature. अब यहां पे एक सवाल पैदा हुआ, भाई वो नॉन लिविंग कंपोनेंट क्यों स्टडी करें? जबकि हमने शुरू में देखा कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिंदा अशिया का मुतालिया बायोलॉजी कहलाता है। जब हमने अपने आप को महदूद की जिंदगी तक कर लिया, व्हाट इज द नीड ऑफ नॉन लिविंग पार्ट? है जरूरत कोई भी लाइफ या कोई भी लिविंग कंपोनेंट किसी नॉन लिविंग कंपोनेंट के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर एक टर्म पढ़ी होगी, इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस among living organisms as well as the interaction with their environment. जब हमने environment का लफ्ज शामिल कर लिया, इसका मतलब यह है कि किसी living organism को स्टडी करना और उसके अतराफ, उसकी विसिनिटी, उसके सराउंडिंग के अंदर जो environment है उसको भी स्टडी करना। अब environment के अंदर फिर से दो चीजें आ सकती हैं, वो इन्वायरमेंट लिविंग भी हो सकती है, यानी जैसे कि हमारे करीब कोई प्लांट हो, हमारे करीब कोई और एनिमल हो, और वो कोई नॉन लिविंग कंपोनेंट भी हो सकता है। आप सबसे बड़ी मिसाल लें, वो एयर जिसके अंदर हम लोग खड़े हैं, जिससे हमारा सारा का सारा ब्रीथिंग प्रोसेस चल रहा है, एयर एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। But question is that can we survive without air? Answer is no. इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लाइफ, जितनी जिंदगी लाज़िम व मलज़ूम है, उतना ही उसके ऊपर असरअंदाज होने वाला एनवायरनमेंट भी लाज़िम व मलज़ूम है। लिहाजा जो बायोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा? बायोलॉजिस्ट लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए, लाइफ को मुकम्मल समझने के लिए ये जरूर देखेगा कि इस नेचर के अंदर जो नॉन लिविंग पार्ट है उसका रोल क्या है। अगर हम फिश को स्टडी करेंगे तो हमें एक्वेटिक मीडियम को भी स्टडी करना है, हमें उन पानियों को भी स्टडी करना है जिसके अंदर वो फिश है। अगर हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमें ये लिथोस्फीयर डिस्कस करनी है, ये जमीन डिस्कस करनी है, ये सॉइल डिस्कस करनी है। और अगर हम एयर के अंदर किसी लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें लाइफ के साथ साथ एयर को भी डिस्कस करना है, तब हम बनेंगे बायोलॉजिस्ट। यानी क्या क्लियर हुई बात इस डिस्कशन से कि बायोलॉजी तो है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, बायोलॉजी जो है दिस इज कंपोज्ड ऑफ बायोस एंड लोगोस। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट की ड्यूटी क्या है? बायोलॉजिस्ट की ड्यूटी ये है वो लिविंग कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करेगा, पर
उसके ऊपर असरअंदाज होने वाला उसका माहौल भी डिस्कस करेगा। उसके बगैर वो लाइफ को मुकम्मल नहीं समझ सकता। सो हु इज बायोलॉजिस्ट? बायोलॉजिस्ट इज अ पर्सन who studies living component as well as non-living component of the nature. नेचर फितरत को कहा जाता है और फितरत किस चीज का इशारा देती है? कुदरत का। कुदरत ने इस पूरी दुनिया के अंदर अगर देखें तो दो चीजें बनाई हैं, एक लाइफ और एक लाइफ के साथ साथ सारा का सारा नॉन लिविंग कंपोनेंट। और फिर उनके अंदर ऐसा इंटरेक्शन रखा कुदरत ने कि ना लाइफ नॉन लिविंग कंपोनेंट के बगैर सरवाइव कर सकती है और ना ही नॉन लिविंग कंपोनेंट का कोई बेनिफिट है लाइफ के बगैर। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपने पिछले लेक्चर को भी थोड़ा सा ब्रीफ किया है। अब अगले लेक्चर के अंदर हमने ये देखना है कि बजाते खुद लाइफ क्या है। लाइफ को डिफाइन करना आपकी बायो बार बार कहती है मुश्किल है। हम इसका फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस करेंगे। हम लोग आपकी खुद जो साइंटिफिक फील्ड है उसमें से भी कोशिश करेंगे कि लाइफ को डिफाइन करें। और हाँ, हम लोग जो शोरा हैं, जो अदबा हैं, जो उलमा हैं, उनका नुक्ता नजर भी डिस्कस करेंगे कि वो जिंदगी को क्या समझते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने यहां तक जितनी हमने डिस्कशन की इसको फॉलो किया होगा। लास्टली अगला लेक्चर सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम अगले लेक्चर के अंदर लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, कैसे मार से वजूद में आती है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को, कुछ नुकात को डिस्कस करेंगे। इंशाअल्लाह अजीज हम आने वाले लेक्चर के अंदर इस चीज को कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेन किया जा सके। बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हर एक माहिर अपने तरीके से इस चीज को बयान करता है। मैं तमाम को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन स्टूडेंट्स कोशिश ये है कि आपको कुछ हट के नॉलेज दिया जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप आने वाले लेक्चर्स को सुनिएगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर। अल्लाह हाफिज।